यस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एट अ स्पेसिफिक डेट, and this ledger accounts, this ledger head shows the debit and the credit balances of all the accounts and the cash book also. और इस ट्रायल बैलेंस के दो साइड्स होते हैं, वन फॉर डेबिट एंड वन फॉर क्रेडिट। और इट शुड बी नोटेड दैट ट्रायल बैलेंस तभी बनेगा और तभी बैलेंस होगा व्हेन वी पोस्ट द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर। और ट्रायल बैलेंस जो है वो बेसिस फॉर्म करता है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। A trial balance जो है it is prepared periodically, usually at the end of every month. हर एक month के end पे we prepare the accountant prepare the trial balance. And trial balance का एक basic function है, एक basic feature है, that is it is prepared to check the arithmetical accuracy of all the ledger accounts. अगर आपके journal entries clear है, I mean एकदम balanced है, सही है, then your ledger balances will be totally right, वो एकदम correct होंगे। and on the basis of ledger balances you have to prepare the trial balance। अगर trial balance आपका equal आता है means debit side and credit side आपकी equal आती है, that means आपकी arithmetical accuracy totally right है। so trial balance is just a statement, it is not an account। then it is prepared at the end of every month, every quarter or every year। Basically, it is prepared at the end of accounting year before preparing the trial balance. Then it is always prepared on a particular date and not for a particular period. Then it is prepared to check the arithmetical accuracy of the ledger accounts and the cash book। हमेशा इसका बेसिक फंक्शन है, जब भी एग्जाम में ये आपको 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, explain its features। what is trial balance, explain its advantages or objectives, ठीक है। and the total of debit and credit side of the trial balance must always tally, हमेशा बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्लियर है? ट्रायल बैलेंस इज अ statement and it is not an account, it is a statement prepared to test the arithmetical accuracy of ledger accounts। it is clear, and it is prepared periodically while posting from the journal to the ledger। so meaning of trial balance is clear? Yes, Speak ma'am. better। Now let's move to the page number 11.5। take it out, page number 11.5। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताती हूँ। all the assets will have debit balance, all the liabilities will have credit balance। जब लास्ट क्वेश्चंस में when we have done the ledger accounts, मैंने आपको बैलेंसिंग करना बताया था कि how to balance the accounts, बताया था ना मैंने। by balance carried down to balance brought down। अगर डेबिट साइड पे है तो उसका बैलेंस ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड पे। मैंने एरो के थ्रू आपको शो किया था, इफ यू रिमेम्बर। Yes, ma'am. हाँ, तो वो आपका क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। टेक आउट पेज नंबर 11.5। चेक लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। अब डेबिट बैलेंसेस पे क्या आएंगे? हमारे सारे एसेट्स, देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स है। अदर नेम फॉर सन्ड्री डेटर्स आर book debts, accounts receivables and sales ledger। सेल्स लेजर होगा तो डेबिट बैलेंस आएगा। अगर सिर्फ सेल्स दिया है तो सेल्स का हमेशा बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्रूड इनकम हमारा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस विल हैव ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। देन योर प्री पेटी कैश अगेन डेबिट बैलेंसेस। शॉर्ट टर्म एडवांसेस डेबिट बैलेंस आएगा। एडवांसेस गिवन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग, देखो सारे एसेट है हमारे ये। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मोटर व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स। देन योर लूज टूल्स एंड स्टोर्स, बेसिकली फैक्ट्री में यूज होता है। लाइफ स्टॉक इज योर कैटल्स, जो एक लाइक डेयरी फार्म है, उनके पास कैटल्स है, ठीक है। कैटल्स इज द एसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। तो लाइफ स्टॉक क्या आता है? आपका एसेट आता है। कंप्यूटर्स, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सारे क्या हैं? आपके इंटेंजिबल एसेट्स। ट्रेडमार्क, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑफ स्टॉक, देन परचेजेस, सेल्स रिटर्न। यहाँ पे ध्यान रखना है, परचेजेस अगर डेबिट साइड पे आएगा
तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। सेल्स अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। Then carriage inward, carriage outward, same in the debit side. Freight, audit fees. अब हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? हमारे डेबिट साइड आएंगे ऑफ द ट्रायल बैलेंस. Printing and stationery, postage and telegrams, repairs, rent also, depreciation, discount allowed, charity and donations, bad debts, selling expenses, rent rates and taxes, advertisement, salaries and wages. देखो अभी यहाँ पे हमारे आगे direct expenses, lightning and power, claims, royalty, bank charges, commission paid, telephone expenses, drawings, income tax, life insurance premium, interest on capital and opening stock. All these items will have the debit balance. अगर profit and loss account debit balance है, then again वो कहाँ आएगा? Debit balance. Now let's move to the credit balance. अब credit balance में क्या क्या आएगा? Just look at the on the page where beta here. Bank overdraft, liability, credit balance. Capital, credit balance. Reserves, again credit balance. Sundry debtors, sundry creditors, accounts payable, purchases ledger. Bank loan, sales, purchases return, mortgage payable, outstanding expenses. Prepaid अगर आपका debit balance है तो outstanding आपका credit balance होगा because outstanding expenses stands for the liability. Income received in advance, then provident fund, security deposit of staff, interest received. जो भी हमें interest received होगा, जो भी amount receive होगी वो हमारी income है तो वो credit side जाएगी. अगर interest allowed होता debit side जाता. Rent received है credit side जाएगा. Rent allowed होता तो debit side जाता. Discount received credit side. Discount payable या allowed debit side. आ जाओ. Bad debts recovered, then provision for repairs, provision for doubtful debts. ये सारे हमारे provisions हमारी liabilities होती हैं. Then provision for discount on debtors, commission received. आगे commission received, credit side. Apprentice premium, then profit and loss account, credit balance. Provision for depreciation or accumulated depreciation will come under your credit balances of trial balance. Interest on drawings and advance from customers. So the items checklist of debit and credit balance is clear. कौन सी item कहाँ आनी है? It is clear. Yes, ma'am. चलो आगे बेटा. Methods of preparing a trial balance. देखो वहाँ पे format दी आपको एक statement दी है. The student may come across two modes of preparing a trial balance. The first is journal, two ledger and two trial balance. ऐसे ही है, right? ऐसे बनाते हैं हम लोग. पहले हम लोग journal बनाते हैं. Then on the basis of journal, we draw the ledger accounts. And on the basis of ledger accounts, we prepare a statement known as trial balance. अभी तक हमने journal और ledger किया है. आज हम third step पे पहुंचेंगे, that is a trial balance. ये होगा first step. Second step क्या है आपका? From the ledger balances given in the question. मुझे follow up problem 1 निकालो जरा आप. वहां पे आपको क्या है? वहां पे आपको transactions given है. Transactions given है. On the basis of transactions, you have to prepare the journal first, then ledgers, then trial balance. इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं बैलेंस मेथड. क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस मेथड, जहां पे हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है. देन टोटल मेथड क्या होता है? टोटल मेथड इज सिंपल. टेक आउट फॉलो प्रॉब्लम 2. इट इज अ टोटल मेथड. यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड सारे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको पूरा बैलेंस करके बताया कि इनका लेजर बैलेंस दिया है. जस्ट टेक आउट क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 2 निकालो जरा बेटा. टेक आउट इलस्ट्रेशन 2. देखा इलस्ट्रेशन 2? जस्ट लुक एट इलस्ट्रेशन 2. वहां पे देखो आप सारे आपको लेजर अकाउंट्स के बैलेंस बताए, टोटल बैलेंस बताया. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस बैलेंसेस आपने फाइंड आउट करना है कौन सी आइटम डेबिट जाएगी, डेबिट साइड जाएगी, कौन सी आइटम क्रेडिट साइड जाएगी. लाइक कैश इन हैंड एसेट है डेबिट, कैश एट बैंक एसेट है डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अगेन एसेट है. मनीषा इज योर डेटर, डेबिट बैलेंस लिखा है, डीआर मींस डेटर
तो आ जाएगा पे डेबिट साइड। माया इज योर क्रेडिटर, तो क्रेडिट बैलेंस है। ये हो गया आपका टोटल मेथड। बैलेंस मेथड देखो, फॉलो प्रॉब्लम 1 निकालो, illustration 1 और follow problem 1. Take out illustration 1. This is your balance method. Only transactions are given. Just look at the solution. Journal बनाया पहले. Then they have shifted to the ledger. Then the last one, trial balance. Just look at the format of the trial balance. Serial numbers, ledger accounts, ledger folio, debit and the credit balance. देखो, total 10 items are there, and the total of debit and credit side is the same. Same दिख रहा है आपको? Unmute yourself and tell me, just take out page 11.11. It is same or not? The balance is same or not? Yes, ma'am. Yes, it is same. Yes, it is same. So let's start doing question number. Follow problem 1. Follow problem 1 करेंगे because we're having the doubt in journal. जिसको doubt है journal में, just जिसको नहीं आता कुछ भी, just tell me, stop me there only and tell me मैम ये item समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? You have drawn the format draw किया आपने? बोलो बेटा। Yes, ma'am. चलो गुड। Page is visible? Yes, ma'am. पक्का? No, ma'am. Wait, बेटा, it will take some time because 2G है. It will take some time. It will visible to you. No need to worry. It will be. Who said it is not visible? Nikhar, you? Yes, ma'am. Now Ma'am, it it's is visible. visible now. Yes, ma'am. हाँ, it will be visible. चलो देखो. Enter the following transactions in Samir journal, post them into ledger and prepare the trial balance by the balance method. 2018 from Jan 1 to December 13 transactions are given. Let's start doing it. Draw the format. लिखो the 2018. First transaction Jan 1. Samir commence business with cash. What will be the entry? Cash account debit to capital account. To capital account. Yes, right. यहाँ पे right Jan 1. Cash account debit to capital account. Amount is 40,000. 40,000 and 40,000. Being business started with cash. Being business commenced, we have started with cash. ठीक है? चलो next. Jan 5. Purchased goods. Entry. Purchases account debit to cash account. Cash account. Yes. Now you will just raise your hands. जिसको आता होगा just raise your hand. I will tell only that girl to speak. चलो. Purchases goods. Purchases account debit to cash account. Amount is 25,000 and 25,000. Narration. Being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. Now, Excuse me, ma'am. yes, बेटा. मैम अगर कैश में मेंशन नहीं किया होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि हम कैश ले रहे हैं. हाँ, कैश में वो कैश ट्रांजैक्शन होती है, वो कैश परचेजेस होते हैं. ठीक है? सिंपल लिखा मैम ना यहाँ जैसे पे. ये परचेज्ड गुड्स है. सिंपल परचेज गुड्स है. कुछ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन लिखा है? नो मैम, सिर्फ नहीं ना परचेज्ड लिखा. गुड्स है. सिंपल परचेज गुड्स है, दैट इज हमने कैश परचेजेस किए हैं. नथिंग इज मेंशन, so it will be assumed that it is a cash purchase. ठीक है? मैम कैन वी एज्यूम दैट इट इज अ बैंक परचेज? No. If it is a bank, it will be written there. Goods purchase for check. ओके ठीक है? चेक होगा, बैंक आएगा. Nothing is mentioned. It will be a cash transaction.
Okay. Thank you, ma'am. Okay, all of you, just raise your hand. Sold goods. Yes, Nikhar. Ma'am, cash account debit to sales account. Yes, good. Cash account debit to sales account. Jan 20. It will be cash account debit to sales account. Nikhar, narration. Ma'am, being goods sold. Yes, being goods sold for cash. ठीक है? Being goods sold. जब पढ़ोगे आपको लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा. Sold for cash. Now next transaction, only the ones who know will raise their hands. Purchase goods from Samuel. Samuel. Only 3. Anandi, Anushi, Diksha, Gunkin, Radhika, Riya, Prisha, Shivya, Saiba. Yes, Sukmani. Ma'am, purchases account debit to Samuel's account. Samuel's account. Yes, लिखो यहाँ पे. Good. Right. Purchases account debit. Okay, Palakpreet also joined. Good. Purchases account debit to Samuel's account. Lavanya, you want to say something? No, ma'am. Okay, just raise your hand. That's fine. Being. Yes, Sukmani. Being. Purchased goods from Samuel. Being, yeah, goods purchased from Samuel. Goods purchased from Samuel. Next transaction, Jan 18. Sold goods to Rohan. Sold goods to Rohan. Palakpreet will answer. Ma'am, Only May 18. wait, Sumaira. Wait. I know you know the answer. Except these girls, Anandi, Anushi, Diksha. Where are you? And it's May. Date. Okay, date. Okay, Jan 5 is Feb 5. Jan 20 is Feb 20. Then May 10. Then May 18. Right? Okay. Yes, ma'am. Yes, Nikhar. Ma'am, Rohan account debit to sales account. Very good. Rohan's account debit. I want the next answer from Avneet. Avneet, get ready. To sales account. Amount is 20,000 and 20,000. Right, narration? Yes, Nikhar, narration. Being goods sold to Rohan. Being goods sold to Rohan. For your understanding, right, on credit. ठीक है? उधार पे बेचा. Okay. Avneet, where are you? Just unmute yourself, Avneet. Then, next transaction. After May 18, Jan 15. Sorry, Jan 15, June 15. Pay to Samuel, rupees 18,000. Pay to Samuel. Samuel को pay किया. Except these 3 girls. I want answers from other girls also. Please. Samuel account debit to cash account. Yes, Samuel's account debit to cash account. Debit to cash account. Amount is 18,000 and 18,000. 18,000. Narration. Being cash paid to Samuel. Samuel. देखो. Being cash paid to. बेटा जर्नल एंट्री समझ लो अभी. समझ आ रही है वंशिका आपको जर्नल एंट्री? वंशिका वे आर यू? Yes, पक्का बेटा? मैम जहाँ वो डाउट बस है इलस्ट्रेशन में डाउट था. मुझे पूछ लेते ना. You can ask me मैम personally. कॉल Doesn't किया matter. था मैम.
मैम उस हाँ टाइम कॉल जब किया था बिकॉज आई वाज बिजी एट दैट टाइम, Yes, तो मैंने ma'am. वापस कॉल किया था, एट दैट टाइम यू वर बिजी, तो यू कैन Yes, ड्रॉप मी द मैसेज आल्सो, नो नीड टू वरी। अब डांटना मेरा बनता है आपको, क्योंकि बिकॉज यू वर चैटिंग विद योर फ्रेंड एट दैट टाइम। yes, ma'am. ठीक है, गलती है ना बेटा आपकी, ऐसे कोई ना डांटती हूँ आपको। Yes, ma'am. चलो आफ्टर जून 15, जून 28, चलो जून 28 received cash from Rohan, cash receive हुआ 20,000 का रोहन से, received, yes yes yes, Kirat, Saiba, Cash account debit to Rohan account. yes, cash account debit to Rohan account, right? Cash account debit, या फिर debit side है, account To debit Rohan. to Rohan's account, 20,000. ठीक है, 20,000 and 20,000, Being cash received from Rohan. yes, being cash received from Rohan, ठीक है। चलो June 28, August 2, Vanshika, you try August 2 transaction. Purchase goods for cash from Dinesh. Purchases account debit to cash account. Yeah, it is a cash transaction. Lavanya, clear है बेटा, कैसे cash transaction? Lavanya, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Purchases account debit to cash account. Amount is 19,000 and 19,000. Narration being, where is Prisha? Prisha will answer the next transaction. Goods, Excuse me, ma'am. yes. मैम हम ये एक सेकेंड, किसी के बच्चे रो रहे हैं पीछे, आराम से। यस निखार, निखार, यस मैम। हाँ बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? मैम हम ये नहीं लिख सकते परचेजेस अकाउंट डेबिट टू द नेम दिनेश, दिनेश? दिनेश, नो नो नो, स्पेसिफिकली इट इज रिटर्न दैट इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। हमने दिनेश के साथ परचेसेस किए हैं गुड्स के, बट कैश देके किया है। सिंपल लिखा होता ना कि परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश, दैट मींस दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट है ये, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश आता, बट यहाँ पे क्या है, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन बिकॉज कैश वर्ड इज स्पेसिफिकली रिटर्न, it is a cash purchases, it is not a credit purchases. Where is Nikhar? It is clear, Nikhar? यस मैम। Prisha, where are you, Prisha? Prisha, Priti Chaudhary. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Prisha, next transaction बताओ बेटा। Next is Ma'am, yes, withdrew for personal use. Drawings. drawings account debit to cash account. Very good, right? Drawings account debit to cash account. Narration, Prisha. Being cash withdrew for personal use. Being cash withdraw for personal use. Yes, for personal use. Chalo, amount is your 500 and 500. 500. Next is your October 10. Purchase goods from Dinesh. This Nikhar will answer. Purchase goods from Dinesh. परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। Very good. This is your August 29. October 10. October 10. Purchases account debit to Dinesh account. Amount is 17,000 and 17,000. Narration being goods purchased from Dinesh. ठीक है? This is on credit है, तो credit transaction. November 20, very important transaction. Paid cash to Dinesh 16,980
ही अलाउड डिस्काउंट 20। बताओ, उसने डिस्काउंट अलाउ किया दिनेश ने, हमने दिनेश को कैश पे किया। टोटल मुझे कितना पे करना था? 17,000 मुझे दिनेश को पे करना था, बट आई हैव पेड ओनली रुपीज 16,980। जस्ट टेल मी, डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है, डिस्काउंट मैंने पे किया है? Receive. रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्या Credit. होगा? Credit. क्रेडिट तो लिखो इसके नरेशन, इसके ट्रांजेक्शन की आएगी एंट्री, दिनेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू Discount डिस्काउंट received. रिसीव अकाउंट। अब देखो, कैश मैंने पे किया हाउ मच? 16,980। 20 रुपीज का मेरा डिस्काउंट मिला, तो 17,000 का मैंने कैश पे किया। ट्रांजेक्शन क्लियर? यस मैम Narration being cash received. Ma'am, can you Sorry, explain once being more? yeah, wait, being cash paid and discount received. देखो निखार, दिनेश को मैंने 17,000 रुपीज पे करने थे, बट आई पेड ओनली रुपीज 16,980। Yes, ma'am. ठीक है, और 20 रुपीज मैंने पे नहीं किए, 20 रुपीज का मैंने डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है। यस, Yes, ma'am. ठीक है। तो दिनेश के अकाउंट में 17,000 मैं शो करूंगी कि दिनेश को मैंने 17,000 टोटली पे कर दिया, बट मेरा कैश बैलेंस 1690 से कम हो गया, 980 से। यस निखार, और डिस्काउंट Yes, रिसीव ma'am. हुआ है, इट इज माय इनकम। तो ये हमारा क्या, Okay, डिस्काउंट रिसीव इज माय नॉमिनल अकाउंट, एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो 20 रुपीज को मैंने Yes. क्रेडिट किया, ठीक है। Okay, ma'am. Now your last transaction, December 31. Paid salary. Salaries Salary account account debit to cash account. Yes, right. Salaries account debit To cash account. to cash account. 500. 500. Narration being salaries paid. आप लोग being भी लिख सकते हो. You can write for also, being salaries paid. ठीक है. तो journal entries are clear to everyone. बोलो बेटा. यस मैम Journal entries. Now also next step is your preparation of ledger accounts. अब आपने क्या बनाना है? You have to prepare the ledger accounts. Now tell me how many ledger accounts we will prepare. कितने बनाएंगे हम लोग? कौन-कौन से बनाएंगे? Just look at the this thing. Cash. Journal cash बनेगा. Then cash, then Sales account. goods, कैपिटल अकाउंट purchases, one by one, cash account, capital account, then purchases, purchases, then Sales account. sales Sales. account. Yes, yes. Samuel Then account. रोहन Samuel, yes. Then Drawings अकाउंट yes, drawings Drawings account account. बनेगा. Yes, Salaries then account. salaries Salaries account, account. Dinesh account also. Then discount बनेगा. Salaries account. Yes, ma'am. Yes. डिस्काउंट टोटल अकाउंट हमारे बनेंगे. जस्ट चेक इट आउट. जस्ट आप चेक करो. कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैमुअल्स अकाउंट, रोहन्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, दिनेश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एंड सैलरीज अकाउंट. ठीक है. 10. 10 बन गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अकाउंट. मैम वो आपने सेल्स 2 बार बोल दिया था तभी. अच्छा अच्छा ठीक है. परचेजेस हो गया आपका, सेल्स हो गया. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. आ जाओ लेजर अकाउंट्स बनाओ. चलो सेल्स अकाउंट. यू विल टेल मी द पोस्टिंग. आपके पास सब कुछ है. यू आर हैविंग द एंट्रीज. लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग इट. चलो लेजर अकाउंट बन गया हमारा कैश. हियर द डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. फॉर्मेट दिख रहा है? फॉर्मेट इज विजिबल? बोलो बोलो. Ma'am. ठीक है. चलो कैश अकाउंट है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये ट्रांजेक्शन थी.
Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड व्हाट वी विल राइट, Jan 1 to capital to account. yes Capital. to capital account amount 40,000. 40,000 amount will be 40,000. इसका नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, Capital. कैपिटल Credit side. आ Capital जाओ, account. लिखो इधर Jan 1 by कैश अकाउंट राइट 30,000. 40,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, Purchase Edit. account, debit account. टू कैश अकाउंट राइट, कहाँ जाएगा पहला, परचेजेस अकाउंट में जाए पहले, Yes, ma'am. चलो आ जाओ फिर, यहाँ पे डेट लिखो, परचेजेस अकाउंट में Feb 5 क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, टू To cash. यस टू कैश अकाउंट अमाउंट 25,000. 5,000. उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कैश अकाउंट में, Cash. yes Feb 5 by purchases account amount is 25,000. okay, next transaction cash account debit to sales account. अब कैश अकाउंट के कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड पे आएगा, By sales account. Feb 20 बाय नहीं आएगा, To बाय To क्यों sales आएगा, account. यस टू सेल्स अकाउंट 30,000. 30,000. आ जाओ सेल्स अकाउंट में, नेक्स्ट इफेक्ट इसका सेल्स अकाउंट पे आएगा, आ जाओ सेल्स अकाउंट के Credit side. क्रेडिट साइड, व्हाट वी विल राइट, डेट इज, डेट क्या है Feb बेटा, 20. यस Feb 20, देखो यहाँ पे Feb 30,000. 20 By बाय cash कैश account. अकाउंट 30,000. 30,000. ठीक है, Yes, ओके, ma'am. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका, May 10 का परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सैमुअल्स अकाउंट. आ जाओ परचेजेस अकाउंट पे, ये कहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट में, Debit side. डेबिट साइड टू, डेट क्या डालेंगे यहाँ पे, March 10. पेजेस लेस बेटा, यू कैन राइट March 10, देखो March 10 टू सैमुअल्स Ma'am, अकाउंट, May. जी हाँ हाँ मेरे का स्पेस कम है, ओके May 10 to Samuel's account. A lot of noise is coming from somebody's background, please mute yourself. okay, to 18. Samuel's account 18,000 लिखो यहाँ Yes. पे बेटा 18,000. आ जाओ नेक्स्ट इफेक्ट, सैमुअल के अकाउंट में, सैमुअल, वेयर इज सैमुअल हियर, May 10 बाय purchases account amount is 18,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, May 18 रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Sales. रोहन अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखूंगी मैं, रोहन कहाँ मेरा, रोहन वेयर इज रोहन, ये रहा रोहन, चलो रोहन इज May 18 what I To will write, sales account. sales account amount is 20,000 20,000. Yes, ma'am. और सेल्स अकाउंट के कहाँ लिखूंगी मैं, सेल्स अकाउंट के Credit side. क्रेडिट साइड में 18 बाय रोहन. बेटा लेजर अकाउंट्स क्लियर है ना सबको बेटा, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट वन गर्ल, No. पक्का, Yes, ma'am. प्रिशा, ma'am. Yes, ma'am. प्रिशा गॉन, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ओके बाय रोहन, आई हैव नॉट रिटन अमाउंट 20,000, लिखो तो 20,000. चलो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी आ जाएगी, इट वाज May 10 May 18 और May 10 क्या लिखा हमने, it is May 18 June. right. Yes, ma'am. Now June 15 Samuel's account debit to cash account. Samuel में लिखी पहले, Samuel में क्या लिखूंगी मैं, Jan sorry Debit side. June 15 To cash account. to cash account. amount कितना है 18,000. 18,000. अब आ जाओ कैश अकाउंट पे,
कैश अकाउंट के कहाँ लिखूंगी मैं? क्रेडिट साइड। Side. क्रेडिट साइड June 15 by By Samuel account. Samuel's account. Amount is 18,000. 18,000. 18,000. नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा, June 28 कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 20,000. तो यहाँ लिखो June 20 to Rohan's account. Rohan's account. Amount is 20,000. 20,000. अब आ जाओ रोहन के अकाउंट में. रोहन वेयर इज रोहन? हियर इट इज रोहन. तो ये आपका रोहन के अकाउंट में आ जाएगा June 28 By by cash account. cash account. Amount is 20,000. 20,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आ जाओ परचेजेस अकाउंट पे. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू August. कैश कहाँ आएगा? डेबिट क्रेडिट यहाँ पे. Debit side. August to cash account. August 2. तो कैश अकाउंट अमाउंट इज 19,000. चलो आगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड व्हाट वी विल राइट? August 2 by purchases Account. amount is 19,000. 19,000. चलो आ जाओ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन August 29. अब ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड आ जाओ बेटा. August 29 to cash account. अमाउंट इज 500. ठीक है. नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पड़ेगा इसका? Cash account. Credit. August 29 by Drawings drawings account. account. Amount is Amount is 500. ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट बेटा. Yes, ma'am. आफ्टर ड्राइंग्स के बाद के October 10 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट. आ जाओ परचेजेस अकाउंट पे. Debit क्या side. लिखेंगे यहाँ पे? परचेज. यस, डेट इज October 10. This is October 10 to Dinesh account. Dinesh account 17,000. Right? Yes, ma'am. Then Dinesh account में आ जाओ बेटा. दिनेश, where is Dinesh? Yeah. दिनेश account के credit side October 10 by purchases account. कितना? 17,000. ठीक है. Yes, ma'am. Now next is November 20. Dinesh account debit 17,000. Then to cash account. To discount account is a compound entry. ध्यान से सुनना. इस एंट्री के ट्रिपल इफेक्ट होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कैश, बिकॉज कैश आएगा राइट हियर. और क्या है यहाँ पे? डेट इज November 20. ठीक है. November 20 राइट बाय दिनेश. कैश कितना पे किया था? लुक एट द अमाउंट. 16,918. फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आ गया. सेकेंड इफेक्ट आपका पड़ेगा ऑन दिनेश अकाउंट. दिनेश अकाउंट पे आ जाओ. दिनेश या दिनेश देखो यहाँ पे डेबिट साइड नवंबर 20 टू कैश अकाउंट. बिकॉज दिनेश को मैंने टोटल 70,000 पे किया ना. 16,980 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 20 रुपीज. अब सेकेंड इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? ड्राइंग्स पे पड़ेगा. सो November 20 by दिनेश. डिस्काउंट 20 रुपीज का हुआ था, तो 20. The effect of this transaction is clear. November 20 एंट्री का क्लियर है इफेक्ट. Yes, ma'am. चलो आगे चलो. सैलरी हाँ क्या बेटा? Cash account में Cash account में 17,000 लिखा ही आएगा. ना कैश अकाउंट में कैश कितना पे किया? 16,980 मैंने कैश पे किया ना. 17,000 तो मैंने Yes, कैश ma'am. पे ही नहीं किया. Yes. लेजर अकाउंट में सारी आइटम्स कौन सी जहाँ से मुझे मनी रिसीव हुई है, मनी इंक्रीज Yes. हुई है? ये कौन सी आइटम है जहाँ से मेरी मनी गई है? तो मैंने सिर्फ 16,980 पे किया था. मैंने 17,000 पे नहीं किया था.
Last transaction December 31. Salaries account debit to cash account. Salaries account debit to cash account. आ जाओ salaries account के कहाँ पे लिखेंगे? salaries account के debit side December 31 to cash account. Amount is 500. And your cash account के Credit side. credit side December 31 by Salaries account. salaries account. Amount is 500. और कोई transaction है? No, ma'am. और कोई transaction है बच्चे? Let's close the account. अब मुझे बताओ कैश अकाउंट का बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं हम लोग बिकॉज इट्स अ बैलेंस मेथड. डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड बढ़ी है? कौन सी साइड बढ़ी डेबिट है? साइड. हाँ डेबिट साइड बढ़ी है. बताओ कितना अमाउंट आ रहा है डेबिट साइड में टोटल बताओ. टेल मी द टोटल. 90,000. 90,000. लाइट है 9. ठीक है 90,000 फॉर डेबिट एंड 90,000 फॉर क्रेडिट. अब हमने क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है. इन सबको ऐड करो. add all these items. subtract the addition of all these items from 90,000. बताओ कितना आता है? 10,020. ठीक है 10,020. We will write December 31 by balance carried down 10,020. carry down यहाँ पे आ रहा है तो Brought ब्रॉड डाउन down. कहाँ आएगा? लिखो यहाँ पे ईयर 2015 2015 का साल का था. ये 2016 आएगा. लिखो 2016 इन द डेट कॉलम. Jan 1 to balance brought down 10020. ठीक है. आ जाओ अभी कैपिटल अकाउंट पे. क्रेडिट बैलेंस था क्लोज करेंगे Jan 1 December 31 2015 to balance carry down amount will be 40,000. अकाउंट क्लोज कर दो बेटा. 40,000 and 40,000. अब इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड है. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम जैसे लेजर का जो इलस्ट्रेशंस है उनके स्टार्टिंग के क्वेश्चन में उन्होंने बैलेंसिंग नहीं की है तो ये जरूरी होती है या फिर जब मेंशन की हो? नहीं ये जरूरी क्यों होती है? बिकॉज आप ही के लिए होगी जरूरी. क्योंकि हमेशा ऐसा होता है. ये तो सिंपलेस्ट है ना. 1 साल का है या फिर यस 1 साल का तो 1 साल में 5-6 ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं. ऐसे ट्रांजेक्शन मोस्टली 1 या 2 डेज में होती हैं बिकॉज बिजनेस है. ठीक है. हर एक बैलेंस आपने नेक्स्ट से कैरिड फॉरवर्ड करना. हर एक मंथ को कैरिड फॉरवर्ड करना. अगर मंथली वाइज दिया होगा आप लोग क्या करोगे? सपोज सारी ट्रांजेक्शन जैन की होती. ठीक है. आपने इसको बैलेंस बचता ना. बैलेंस बचता ये बैलेंस आपने इसको नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड करना होता है. ये हम फॉरवर्ड ही कर रहे हैं. ब्रॉड डाउन कर रहे हैं. यस मैम. और इसमें आपको पता है क्या बेनिफिट होगा जो मैं आपको बैलेंसिंग करना बता रही हूँ. जब आप लेजर जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना आपके लिए इजी होगा. कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कैश डेबिट में डालना है. समझ आई? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल क्रेडिट में डालना है. परचेसेस का आपका आएगा यहाँ पे डेबिट. यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा आपका डेबिट साइड. परचेसेस डेबिट में डालना. और एज पर रूल ही क्या है? कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है. कैपिटल और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. ठीक है. यस मैम. ठीक है. अब देखो दिसंबर यहाँ पे तो Jan 1 2016 by balance brought down 40,000. ठीक है. परचेसेस को ऐड करो इट विल कम 79,000. नथिंग इज देयर इन द क्रेडिट साइड. 2015 लिखो यहाँ पे December 31 by balance carry down 79,000. अब यहाँ देखो 79,000 आया. लास्ट ईयर का क्लोजिंग will be the opening for the next year. Space is not there so I'm writing here only 2016 Jan 1. यहाँ पे आप लिखोगे by balance brought down amount डालोगे 79,000. Purchases account is clear.
Ma'am, buy balance brought Yes, down or ma'am. two balance brought Oh, down? sorry, two balance. Yeah, two balance brought down 79,000. आ जाओ अभी सेल्स अकाउंट में, क्लोज द सेल्स अकाउंट. ओके, सेल्स अकाउंट आपका आता है 50,000, राइट? Yes, ma'am. चलो यहाँ पे लिखो बेटा, आप यहाँ पे December 31 to balance carry down. अब यहाँ देखो is your 50,000, राइट? बराबर हो गया 50,000. अब क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ रहा है, ओपनिंग कहाँ आएगा? दिस साइड विल कम द, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. आ जाओ सैमुअल्स अकाउंट पे. सैमुअल्स अकाउंट में नो क्लोजिंग बिकॉज अकाउंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं. यू विल राइट 18,000. इसको एज इट इज आपने क्लोज करना है, बैलेंस करना है, ठीक है? रोहन अकाउंट में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे बिकॉज 20,000 है, बोथ द साइड्स आर इक्वल. कोई भी यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट बैलेंस नहीं आया है तो क्लोज करो. यस, ड्राइंग्स अकाउंट निकालो अभी. राइट है December 31 by balance carry down 500. close the accounts 500 and 500. क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे है? क्रेडिट साइड पे. ओपनिंग आ जाएगा यहाँ पे Jan 1 to balance brought down 500. चलो आगे. दिनेश भी कुछ भी नहीं है, दिनेश को क्लोज करो 17,000 से. and here it will be 17,000 for दिनेश. क्लोज हो गया. ड्राइंग्स पे आ जाओ बेटा, डिस्काउंट पे आ जाओ. बाय दिनेश 20, राइट हियर December 31 to balance carry down 20 रुपीज. क्लोज इट. अब देखो ये, इसका मैं लॉजिक समझाती हूँ आपको. बिकॉज इट इज अ डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट रिसीव मेरी क्या है? इनकम है. डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो हमेशा क्या होगी? रिसीव वर्ड जहाँ पे भी आएगा क्रेडिट साइड आएगा. यहाँ देखो बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड है तो Jan 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब आपको फिनोमेना समझ आया? यहाँ पे लॉजिक समझ आया? Yes, ma'am. चलो आगे. सैलरीज अकाउंट December 31 ये सैलरी अकाउंट. क्लोज करो उसको December 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 500. क्लोज इट 500 and 500. कैरी डाउन यहाँ पे है Jan 1. ओपनिंग आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500. 500. अब आपका आ जाएगा लेजर अकाउंट, सॉरी ट्रायल बैलेंस. बनाओ इस तरीके से. लेजर अकाउंट यहाँ पे सीरियल नंबर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? आ जाओ. फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनाया आपने? कैश अकाउंट बनाया. Yes, ma'am. फर्दर कैश अकाउंट. कैश अकाउंट का बैलेंस देखो कहाँ पे आया? डेबिट साइड आया. देख देख के मुझे बताते जाओ बेटा, ये आपको समझाना है मुझे. बोलो बोलो. लावण्या, प्रिशा, वे आर यू? लावण्या गॉन? नो. बताओ बताओ. ये देखो कैश अकाउंट का बैलेंस कहाँ है? डेबिट साइड आया. देखो डेबिट साइड है ना ये. Yes, ma'am. 10,020. देखो डेबिट कॉलम में 10,020. सेकेंड आइटम क्या है आपकी? कैपिटल. कैपिटल का बैलेंस देखो कौन सा आ रहा है? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? 40,000 देखो कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड. लिखो इधर, डैश करो यहाँ पे, लिखो इधर 40,000. नेक्स्ट आइटम इज परचेजेस. थर्ड आइटम इज परचेजेस. लिखो परचेजेस. परचेजेस का बैलेंस कहाँ आ रहा है आपका? डेबिट क्रेडिट? Debit side. Debit side. डेबिट साइड. लिखो 79,000. डैश डालो. ओह यहाँ पे आना था, ठीक है. फोर्थ क्या आपका? अब देखो Sales यहाँ पे account. सेल्स. नेक्स्ट इज सेल्स. Credit कौन सा side. बैलेंस आया? क्रेडिट साइड आया 50,000. Credit side. राइट है 50,000, ठीक है. फिफ्थ आइटम इज सैमुअल्स. कुछ नहीं आएगा बिकॉज ये आपका बैलेंस हो चुका है. बैलेंस हो गया ना. रोहन भी बैलेंस हो गया Yes, है. ma'am. आ जाओ अभी ड्राइंग्स पे आ जाओ. नेक्स्ट Yes, इज ma'am. ड्राइंग्स. ड्राइंग्स का क्या है? डेबिट बैलेंस है 500. 6 1 क्या आपका? दिनेश. भी बैलेंस हो गया. दिनेश नहीं आएगा. Yes, ma'am. आ जाओ डिस्काउंट पे. डिस्काउंट अकाउंट. On
डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है 20 रुपीज। आ जाओ 7th आइटम में, दैट इज योर सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट क्या कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, डेबिट 500। अब मुझे side टोटल 500 बताओ, 5 बताओ मुझे डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ रही कि नहीं आ रही? टेल मी the total of debit and the credit side. Just calculate and tell me whether this account is equal or Yes. not. Yes ma'am, Equal आ रहा है? 90,020 90,020 90,020 for debit and 90,020 जी। for credit. That means हमारा लेजर अकाउंट, हमारा जर्नल एकदम सही है। तो ट्रायल बैलेंस इज क्लियर टू एवरीवन। ट्रायल बैलेंस yes Yes ma'am ma'am. ठीक है। Yes ma'am. And tomorrow's is 2 question number follow practical problem 1 for homework। सेम है, आपने क्या करना है, आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, देन लेजर अकाउंट्स यू हैव टू पास, देन you will draw the trial balance। ठीक है। सॉल्व follow Yes, sir. practical problem 1 for homework। so today we have done the balance method। कल हम लोग करेंगे, Excuse me ma'am. yes बोलो बेटा। Ma'am, can you send the answer in the group also? Ma'am, can yeah sure why not? Who said? Prisha, you send just tell me your name, in the tell group? me your name। Yes. Ma'am, Prisha. yeah beta, the solution of this question। Yes ma'am. Sure after this class please check your snap homework and check your WhatsApp group। I will send the answers of this question number 1 follow problem 1 now only after this class। and so Ma'am. any doubt in Ma'am. today's class? समझ आया? Yes ma'am. yes ma'am पक्का? Yes ma'am. yes ma'am Avneet gone I guess। Vanshika Gupta, Lavanya, Prisha, Diksha, the girls who are present in the class, Nikhar, Anushi, बेटा clear है? yes ma'am Yes, Okay, ma'am. tomorrow we are having a class again at 9:30. Extra class I will be going to take. 9:30 class है. Please sleep today early and wake up tomorrow early in the morning. Have your breakfast. Okay. The class can go for 1 hour because हमें trial balance आपको अच्छे से करना है. We will complete the textual questions, the practical problems tomorrow. And from next week onwards, I will send you the questions on the Snap homework. I will take not the Snap homework on this Google Classroom, or I will take your test on counting equation and journal on Google Classroom। ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस Okay, होगी, ma'am. बस I will be satisfied कि आपको आ रहा है। So any doubt in today's class? No ma'am. पक्का? Yes ma'am. ठीक है। So after this Yes class I ma'am. will be sending the feedback form। Please fill the feedback form positively। बेटा ये आप लोगों के लिए ही है ताकि हमें पता चले आपको कितना समझ आ रहा है। So I am ending this class। So all the best students, God bless you all।